नमस्कार भक्तों, आज का हमारा विषय है वैभव लक्ष्मी व्रत। देवी लक्ष्मी को धन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन जो इस व्रत को रखता है उसके जीवन में कभी धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक समय एक गाँव में शीला और उसका पति अपने बच्चों के साथ रहते थे। शीला बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी और माता लक्ष्मी की भक्त थी। प्रतिदिन मंदिर जाती थी। ये पति पत्नी कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और अपने काम से काम रखते थे और सुखी जीवन जी रहे थे। प्रभु भजन गाते थे। गांव के लोग भी उनकी बहुत सराहना करते थे। लेकिन कुछ समय बाद शीला का पति कुछ बुरे लोगों के बीच बैठने लगा। उसकी संगत बिगड़नी शुरू हो गई। जल्द ही करोड़पति बनने के सपने ने उसे रोड़पति बना दिया। शराब जुए की लत ने उसे बर्बाद कर दिया। शीला अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी रहती थी। उसका मन पूजा पाठ में भी अब नहीं लगता था। धीरे धीरे उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। घर में रहकर वो भगवान का ध्यान करती थी। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ी महिला शीला के घर आई। उन्होंने द्वार पर दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोलकर देखा तो उसके सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी थी, जिनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। आंखों में अमृत बह रहा था। शीला को उनसे करुणा और प्यार की झलक आ रही थी। शीला ने आदरपूर्वक उन्हें घर के अंदर बुलाया और संकोच के साथ फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने का आग्रह किया। शीला के घर आई माँ स्वरूप बूढ़ी औरत ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती थी। शीला को कुछ समझ नहीं आया। फिर बूढ़ी औरत बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। शीला माँ स्वरूप औरत के सामने फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे सारी परेशानी बता दो। शीला ने माँ को अपनी परेशानी बताई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म कर, भुगत अपने दुख भोग चुकी है। सुख के दिन अब अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। ये हमेशा भक्तों पर अपनी ममता बनाए रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा, माँ जी व्रत कैसे रखते हैं? माँ जी ने कहा, बेटी, महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। माँ ने पूरी विधि समझाई और बताया, यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने आंख बंद कर इस व्रत को करने का संकल्प लिया। लेकिन जैसे ही आंखें खुली उसे वह महिला वहां नजर नहीं आई। शीला समझ गई कि हो न हो यह साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई हुई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ा गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आज आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की जो मन्नत मांगी थी वह व्रत आज पूर्ण हो गया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। इस दिन माँ के अष्ट स्वरूप की पूजा की जाती है। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय।